हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोगों का ये लेक्चर 3 है मैट्रिक्स के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट और विद क्वेश्चन। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है वीडियो में, और प्लस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हुए हैं। आज के बाद आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन वगैरह बहुत ही आसान तरीके से कर कर पाएंगे। आज का वीडियो देखने के बाद, आज का वीडियो पूरा देखिएगा गाइस, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 12th का न्यू बैच है, अभी स्टार्ट किया है 2 दिन पहले। इसमें मैं आपको पूरे एनसीईआरटी का सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का 1 बाय 1 सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। पूरी एनसीईआरटी की जो 12th की मैथ्स होती है, उसका सारा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर बिना टाइम बर्बाद किए हुए। जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए गाइस। ओपन कर लेते हैं अपनी पीडीएफ फाइल। ओके गाइस, ओपन हो चुका हमारा पीडीएफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। आज हम लोग करने वाले हैं जो है अपनी एक्सरसाइज 3.2, जो मैट्रिक्स 12th का बैच है। 12th की बुक, जिनके पास भी एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी मीडियम वाली अपनी बुक ओपन करके अपने सामने रख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सारे क्वेश्चंस वगैरह मैंने इंग्लिश में नोट किए हुए हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में ब्रीफ से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, और आप लोग अच्छे से समझिएगा कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया हुआ है, इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप क्वेश्चंस वगैरह बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का जोड़। आव्यूह को कैसे, दो आव्यूह दिए हुए हैं तो कैसे कैसे ऐड करते हैं, और आव्यूह का जो है वो कब ऐड होंगे, आव्यूह कब ऐड नहीं होंगे, ये सारा कुछ। आव्यूह कब ऐड होगा, कब नहीं होगा, किन सिचुएशंस में ऐड करेंगे, किन सिचुएशंस में ऐड नहीं होगा, सारा कुछ आज हम सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सीखना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि मैट्रिक्स का ऐड जो होता है, एडिशन, हम मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कब कब ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, कोई भी दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं जब वे समान ऑर्डर्स के हों। मतलब अगर दो मैट्रिक्स का आपको ऐड करने के लिए दिए गए हैं, तो वो दो मैट्रिक्स तभी आप ऐड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5, और उसको ऐड किया गया है 3 8 4 9 के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का ही है। सेम ऑर्डर का जब मैट्रिक्स होगा तभी उसको ऐड करेंगे। और ऐड करना बहुत सिंपल ऐड करना है। जैसे नॉर्मल हम लोग डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी ऐड होंगे। ठीक है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो उनको सिंपली जैसे ऐड करते हैं संख्याओं को, वैसे एडिशन के फॉर्म में लिख लेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। देन उनके जो कंजुगेट एलिमेंट्स हैं, उनके जो संयुग्मी अवयव हैं, मतलब जैसे संयुग्मी अवयव इस मैट्रिक्स में जो A11 के प्लेस में लिखा है, तो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है उसके, उसमें जो A11 के प्लेस पे लिखा है, उनको आपस में ऐड कर देना है। प्लस दिया हुआ है तो प्लस के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, माइनस जैसे भी जो भी सिचुएशन दी है उसको कंजुगेट एलिमेंट्स के साथ नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे 3 - 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 प्लस दिया हुआ है, प्लस करना है यहाँ पे, तो 3 किसके प्लेस पे है? A12 के प्लेस पे है, तो जो दूसरे वाले मैट्रिक्स में A12 के प्लेस पे एलिमेंट होगा उसके साथ उसका एडिशन कर देंगे। अब जैसे 2 का कंजुगेट एलिमेंट क्या है? 3 है, प्लस दिया हुआ है, तो 2 को 3 में प्लस करेंगे देन 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 का कंजुगेट एलिमेंट्स 8 है, तो 3 को 8 के साथ ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। 4 का कंजुगेट एलिमेंट 4 ही है, 4 को 4 के साथ ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। 5 का कंजुगेट एलिमेंट 9 है, 5 को 9 के साथ ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। ठीक है गाइस, और जो मैट्रिक्स आता है, आंसर आता है,
वो भी उसी ऑर्डर का आंसर आएगा आपका जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर जो है आपका सेम होना चाहिए। नंबर दो, जो आपका आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है गाइस, जो आप लोगों का आंसर आएगा वो भी सेम ही ऑर्डर का आएगा। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और इसी के साथ दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 2। ये कितना है, एक रो दो रो, 2 क्रॉस 1 2 3 2 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर है, और ये वाला 1 2 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। अब सबसे पहले आपको देखना है कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। ऑर्डर इनका सेम नहीं है, मतलब ये दो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो सकता, ये दो मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगे। अगर मैट्रिक्स में कैसे ऐड करते हैं, कंजुगेट एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। लेकिन जब 5 को ऐड करने की बात आएगी तो 5 का तो कंजुगेट एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं, तो ऐड किसके साथ करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैट्रिक्स ऐड जब भी करेंगे तो ये चेक करेंगे जो मैट्रिक्स एडिशन के लिए दिए हुए हैं उनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, तभी वो ऐड हो सकते हैं। और ऐड कैसे करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को एडिशन के फॉर्म में लिख लेना है, देन उसके बाद उनके कंजुगेट एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देना है, और जो आपका मैट्रिक का आंसर आएगा वो भी उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में आपको मैट्रिक्स दिए होंगे। ठीक है, तो चलिएगा, इस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का घटाव, मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं। मैट्रिक्स को सेम तरीके से जैसे जोड़ते हैं उसी तरीके से घटाते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स तभी सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जब वे सेम ऑर्डर के होंगे, तभी सब्सट्रैक्ट होंगे जब वे सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे। ठीक है गाइस, सेम ऑर्डर के होंगे तभी जुड़ेंगे, सेम ऑर्डर के होंगे तभी घटेंगे। अब ये देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लिया है, और दूसरा मैट्रिक्स लिया है वो भी 2 क्रॉस 2 का है। इसमें भी सेम जैसे कंजुगेट एलिमेंट्स को ऐड करते थे, इसमें सेम कंजुगेट एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे माइनस दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे आपको सिचुएशन दी होगी माइनस या प्लस, उस टाइप से आप करेंगे। जैसे 7 - 4, कंजुगेट एलिमेंट 7 से 4 गया 3 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, 5 - 2 3 आ गया, 8 - 5 3 आ गया, और जो मैट्रिक्स आया वो भी 2 क्रॉस 2 का आया। ठीक है भाई, ये इसका आंसर रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आता है बात मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एडिशन का भी एक दो नंबर में आ सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आगे के क्वेश्चन से, जो जैसे 8 8 नंबर के क्वेश्चन मैट्रिक्स से आता है, उसमें आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन, और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन से टफ भी है, तो आप इसको ढंग से समझिएगा। देखिए, दो आव्यूह का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरी आव्यूह की रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब n इज इक्वल्स टू एम होना चाहिए। ठीक है, जैसे n इज इक्वल्स टू एम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है गाइस, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ है 2 3 1 5 6 7। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है गाइस, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक दो रो हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 का हुआ। एम क्रॉस एन की फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा ऑर्डर। ठीक है, और हम लोगों ने दूसरा मैट्रिक्स लिया हुआ है बी। ये जो बी मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं 1 2 3, इसमें क्या है, एक रो है, दो रो है, तीन रो है, और कॉलम सिर्फ एक ही है। तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1 का ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी एम क्रॉस एन के फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला जो आव्यूह हम लोगों को दिया होगा, पहला जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका कॉलम और दूसरे की रो जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो पहले की रो कितनी है, 1 2। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने क्या देखा था, पहले का आव्यूह का कॉलम और दूसरे की रो। पहले आव्यूह में कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है,
और दूसरे अवयव में कितनी रो हैं, 1 2 3 रो हैं। तो मतलब इसका जो है मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और जो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा उसमें जो हम लोगों को अवयव रिसीव होगा, मतलब जो आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई का, उसका ऑर्डर क्या होगा। जो अवयव हम लोगों को प्राप्त होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उसका जो ऑर्डर होगा, पहले की रो क्रॉस दूसरे का कॉलम, पहले की रो दूसरे क्रॉस दूसरे का कॉलम। तो हम लोगों को सबसे पहले आव्यू का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ये चेक करने के लिए पहले का कॉलम जो है, पहले का जो कॉलम है चेक करना है दूसरे की रो के इक्वल है या नहीं है। दूसरे की रो के इक्वल है अगर 3 3, तो वो मल्टीप्लाई होगा। देन फिर हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि अगर जो कॉलम आपका जो रिसीव होगा आपको, वो जो आंसर आपको रिसीव होगा वो भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर करने के लिए हम लोग, उसका ऑर्डर होता है पहले की रो जो दी हुई है 2 और दूसरे का कॉलम 1 दिया हुआ है। पहले की रो 2 क्रॉस दूसरे का कॉलम 1, 2 क्रॉस 1 का आएगा। कभी कभी आपका जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उसमें केवल ऐसे आपको दे के पूछ लिया जाएगा, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा कराने पर प्राप्त आव्यूह किस कोटि का होगा। जैसे सिंपली बोलेगा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 × 2 क्रॉस 3 कोटि का दिया हुआ है, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3 × 1 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों का जो आव्यूह प्राप्त होगा उसका कोट क्या होगा। तो उसका कोट या फाइंड आउट डायरेक्ट करने के लिए अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करें देन उसके बाद फाइंड आउट करें, तब तक बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं वहाँ पे। और 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप ऐसे भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम हो, और जो आंसर में आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा पहले की रो क्रॉस दूसरे का कॉलम। अगर वो देगा कि पहला आपको दिया हुआ है 2 × 3 का और दूसरा दिया हुआ है 3 × 1 का, तो इसका आपको बताना है कि आंसर जो आएगा मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर का होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे, पहले की रो 2 दी हुई है, दूसरे का कॉलम 1 दिया हुआ है, तो मतलब पहले की रो क्रॉस दूसरे का कॉलम, यही आपका ऑर्डर आ जाएगा। सिंपल टिक मार देंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। इसके बाद जो होता है, ये जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन हम लोगों का होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये देखते हैं। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। एडिशन, अगर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए के होता है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हमेशा बी प्लस ए के होता है, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। जो ये आपका एडिशन होता है मैट्रिक्स का, वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अगर आप एज्यूम कीजिए कोई मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है और कोई मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो आप चाहे ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, वो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, दूसरा जो आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस और बी प्लस सी, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, मतलब सहचार्य का नियम। ये क्या होता है, जैसे कोई आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए ए बी सी, तो आप चाहे पहले ए बी को ऐड कर लीजिए देन फिर उसमें सी ऐड कीजिए, या पहले बी सी को ऐड कर लीजिए फिर उसमें ए ऐड कीजिए, दोनों हमेशा बराबर आएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है बी प्लस सी, 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दो का मल्टीप्लाई, दो के ऐड में किसी एक का मल्टीप्लाई करना है, जैसे बी प्लस सी में ए को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे ए का। ठीक है, ए बी प्लस बी सी, ए का दोनों में मल्टीप्लाई करा के देन उसको जोड़ देंगे, वो हमेशा इक्वल आएगा। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम। तो ये वितरण के नियम को का भी पालन करता है। ठीक है, अब गाइस देखते हैं अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन में आपका जो है ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। इट डज नॉट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, यह क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं करता है। ए बी इज इक्वल्स टू हमेशा माइनस बी ए का होगा, जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए और कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, तो आप ए बी क्रॉस ए बी, ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा, और फिर बी का ए से मल्टीप्लाई जो करेंगे तो आंसर आएगा। दोनों आंसर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे एक दूसरे से।
ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए बी, ए बी सी, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ सेम ऑर्डर। ठीक है, ये जो होता है आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या होता है, सहचर्य का नियम। ठीक है, मतलब अगर आपको तीन अवयव दिए हुए हैं ए बी और सी, तो चाहे आप ए बी का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए देन सी में मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले बी सी का मल्टीप्लाई कीजिए देन ए का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि ए बी सी दिया हुआ है और बी प्लस सी दिया हुआ है, उसका किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट्स का, वैसे ही मैट्रिक्स का भी अंदर मल्टीप्लाई दोनों में करके ऐड कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से शो करते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसमें जो होता है ये डायगनल होता है, डायगनल के सारे अवयव जो होते हैं वो वन वन होते हैं, उसको छोड़ के बाकी सारा जीरो होता है। ठीक है, ये जैसे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 3 के ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें जो है डायगोनल के एलिमेंट्स हैं सारे वन वन है, बाकी सारा जीरो होता है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी, जो हम लोगों का मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स ए दिया होगा, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ए ही रहेगा। ठीक है गाइज, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 3 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 3 - 2 5 एंड सी इज इक्वल्स टू -2 5 3 4। हम लोगों को तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी और सी, और बोल रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, और हम लोगों को साथ में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपली ए को लिख लेंगे। ठीक है, ए को लिख लेंगे, जो ए दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 2 4 3 2 लिख लिया। और फिर क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद जो बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी को नोट डाउन कर लेंगे, क्या दिया हुआ है 1 3 - 2 5। अब इसको सिंपली जैसे बताया है वैसे ऐड करेंगे, कंजुगेट एलिमेंट्स आपस में ऐड करेंगे। 2 को 1 के साथ, 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 3 + -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 3 - 2 1 आ जाएगा, 2 + 5 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये दोनों मैट्रिक्स देखिए 2x2 के थे, तभी ये ऐड हुए आपस में, जो आंसर आया वो भी 2x2 में ही आया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, a माइनस बी करना है। तो सबसे पहले जो a दिया हुआ है a नोट डाउन कर लेंगे, देन बीच में माइनस करना है, माइनस लगा लेंगे, और फिर बी को नोट डाउन कर लेंगे जो बी दिया हुआ है। ए दिया था 2 4 3 2, माइनस बी है 1 3 - 2 और 5, ये 2x2 का है, और जो आपका ये है ये भी 2x2 का है। ठीक है गाइस, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 - 1 1, 3 - 3 1, 3 और माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 3 + 2 5, 2 - 5 यानी -3। जो आपका आंसर आएगा वो भी 2x2 का आएगा। ठीक है गाइस, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3a - c। एक प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की होती है, बताना भूल गया। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है k, और किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है गाइस, तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों को k का मल्टीप्लाई, कोई हम लोगों का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ऐसे किसी भी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका क्या करेंगे, ये जो k का मल्टीप्लाई है अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। के वन वन के का 1 में मल्टीप्लाई होगा के रहेगा, 3 में मल्टीप्लाई होगा 3k हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई होगा 2k हो जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई होगा 4k हो जाएगा। ठीक है, तो अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड
सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले 3a दिया हुआ है माइनस सी, तो 3 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, और a जो दिया हुआ है a को लिख लेंगे, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाने के बाद c जो दिया हुआ है c को लिख लेंगे। a क्या क्या दिया हुआ था, 2432, और माइनस c क्या दिया हुआ है हमारा, सी दिया हुआ है -2534, -2534 दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है 3, इसको अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर से माइनस लगाएंगे और सी को ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। देन अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 6 - 2, माइनस माइनस का 2 प्लस हो जाएगा, 6 + 8 हो जाएगा। 12 माइनस का 5, 12 - 5 7 हो जाएगा। 9 - 3 6 आ जाएगा। 6 - 4 2 आ जाएगा। ठीक है गाइज, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का रहा। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं जो इसमें चौथा दिया हुआ है। चौथा क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी। ए डॉट बी अब हम लोगों को निकालना है, मतलब ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करना है। तो देखिए गाइज मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ए नोट डाउन कर लिया, देन डॉट लगाया, और बी नोट डाउन कर लिया सिंपली। अब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए ये साइन याद रखना है। इस साइन को आप ध्यान से देखिएगा, ये साइन अपने दिमाग में बसा लीजिएगा कि मल्टीप्लाई ऐसे होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम लोग पहला रो देखेंगे, पहला रो पकड़ेंगे, और यहाँ से उठा के दूसरे वाले कॉलम पे, दूसरे वाले कॉलम के सामने रख देंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के सामने रख देंगे। ठीक है, तो 2 और 4, ठीक है, रख दिया। सबसे पहले इसको ऐसे उठाया और हॉरिजेंटली उठाया, हॉरिजेंटल को वर्टिकल कर दिया। ठीक है, तो अब वर्टिकल करेंगे, देन फिर उसके वर्टिकली उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, और फिर 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 आएगा तो 2 - 8 कर देंगे। देन फिर पहले कॉलम के बाद उसको दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। जितने भी कॉलम दिए होंगे उतने में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे लिखेंगे 2 3 जा 6, और 4 5 जा, ऐसे भाई ये हॉरिजेंटल का ऐसे वर्टिकली हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो प्लस प्लस का आएगा +20। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आगे। आगे दूसरा वाला, पहला वाला रो का दोनों कॉलम में करा दिया। अब उसके बाद दूसरी वाली रो उठाएंगे, उसका ऐसे ही सेम तरीके से दोनों कॉलम में कराएंगे। हॉरिजेंटली उठाएंगे, हॉरिजेंटली के बाद उसको वर्टिकली रख लेंगे वहां पे, और देन फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, दूसरा वाला जो हम लोगों को दिया हुआ है रो, उसको उठाया, उसको इसके पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, पहले वाले कॉलम से इसे वर्टिकली उठाया, वर्टिकली उठाने के बाद ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का सबसे पहले ऐसे करेंगे, तो 3 का 1 के साथ 3 1 जा 3, और 3 का 2 का फिर 2 के साथ 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होके माइनस का 4 आएगा, 3 - 4 हो जाएगा। अब उसके बाद इसी का मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरे वाले कॉलम के साथ। ठीक है, तो 3 3 जा 9, और प्लस 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया। अब देन इसको इसके आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 2 - 8, माइनस का 6 बचेगा, 6 + 20 26 हो जाएगा। 3 - 4, माइनस का 1 बचेगा, 9 + 10 19 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बी और ए सॉल्व करना है हम लोगों को, बी और ए देखना है। ठीक है, मतलब अभी ए डॉट बी किया था, अब बी और ए, बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। और अभी जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, देखना यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। बी ए कुछ अलग आएगा, ए बी अलग। ये बी ए आया, बी ए देखते हैं क्या आया। बी ए में बी जो दिया हुआ था, बी को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, बी जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ था, और फिर उसको डॉट लगा के ए मैट्रिक्स नोट डाउन कर लिया। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले मैट्रिक्स की रो को हॉरिजेंटली से उठा के दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम पे वर्टिकली रख देना है। ठीक है, और आमने सामने मल्टीप्लाई करा देना है, बीच में प्लस माइनस के साइंस के साथ। 1 1 1 2 जा 2, 3 3 जा +9। ठीक है, अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो गया, अब इसके बाद दूसरे वाले कॉलम में कराना है। 1 4 जा 4, 3 2 जा 6। ठीक है, प्लस के साथ। अब दूसरा वाला हम लोग रो उठाएंगे इसका,
दूसरी वाली रो ये जो दी हुई है इसको यहाँ से उठा के पहले वाले कॉलम के ऊपर ऐसे रखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 प्लस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब उसके बाद इसको इस वाले कॉलम पे रखेंगे, 2 4 ज़ा 8 माइनस का 8 प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई करा लिया। अब देन इसको इसके आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 9 2 11 4 और 6 10 आ जाएगा, -4 प्लस 15 11 बचेगा, प्लस का क्योंकि प्लस के 15 बड़े हैं, -8 प्लस 10 को सॉल्व करेंगे, प्लस का 2 बचेगा। ये आंसर हो गया इसके आगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्या कह रहा है, कंप्यूट द फॉलोइंग। कुछ हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम लोगों को सॉल्व करना है, जिनके आंसर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। दो मैट्रिक्स दिए हुए जिनको हम लोगों को सिंपल प्लस करना है। दोनों के ऑर्डर देख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का ये भी है और 2 क्रॉस 2 का ये भी है, मतलब ऐड हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनके कंजुगेट एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे। ए प्लस ए 2 ए हो जाएगा, बी प्लस बी 2 बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 आ जाएगा, ए प्लस ए 2 ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये सॉल्व हो गया। अब इसके आगे अगला जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोगों को ऐड करना है। एक अदर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2ab 2bc -2ac और -2ab। तो पहले वाले एलिमेंट्स को कंजू दोनों 2 क्रॉस 2 के ये भी 2 क्रॉस 2 का ये भी है, तो इसके कंजुगेट एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ac, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, तो माइनस का 2ab ऐड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको देखिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac इक्वल टू होता है ए सी माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आंसर आ गया। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा हम लोगों को दिया है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं 3 क्रॉस 3 के, उनको ऐड करना है सिंपली। क्या दिया हुआ है, 1 4 -6 8 5 16 2 8 5, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 12 7 6 8 0 5, और दिया है 3 2 4। तो ये दोनों, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, मतलब आपस में ऐड हो सकते हैं। करना क्या है, सिंपल कंजुगेट एलिमेंट्स को इनके ऐड करना है। 1 को 12 के साथ कराना है, -1 प्लस का 12 11 बचेगा, 4 प्लस 7 11 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 0 हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5 ही रहेगा, 6 प्लस 5 21 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं चौथा क्या दिया हुआ है। चौथे में भी हम लोगों को दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनको ऐड करना है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इसके कंजुगेट एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए गाइस हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स। कुछ हम लोगों को आगे मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनका हम लोगों को प्रोडक्ट, मतलब जिनका मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने ऊपर सीख चुके हैं। सबसे पहले तो ये साइन ध्यान रखना है। पहला वाला जो हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी एक एक रो को उठाना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ वर्टिकली मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। पहले टर्म का पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई, देन उसके बाद दूसरे टर्म का जब दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का जो भी निशान रहेगा उसके साथ उसको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहली रो उठाएंगे और पहले कॉलम पे ऐसे वर्टिकली रख देंगे। ए का ए के साथ मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको उठाएंगे दूसरे वाले कॉलम पे रख देंगे इसको सेम इसी तरीके से, ए इंटू बी माइनस का बी ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर बी इंटू ए
प्लस का भी ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला रो उठाएंगे, इस वाले कॉलम पे रखेंगे, माइनस का बी ए का मल्टीप्लाई होके माइनस का ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी, प्लस का ए बी आएगा, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी। देन इसको बाद इस वाले रो को सेकेंड वाले कॉलम के सामने पुट अप करेंगे, माइनस का बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू प्लस का ए प्लस का ए प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी ए प्लस का बी ए कट कट जाएगा, जीरो आएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट जाएगा, जीरो आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, सेकंड हम लोगों को दिया हुआ है 1 2 3 2 3 4। अब ये देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है, बट करने में बहुत सारे लोगों को इसमें गड़बड़ लगता है, बहुत ईजिली नहीं हो पाता। सबसे पहले चेक करना है, देखें इसका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक रो, दो रो, तीन रो दी हुई है, एक कॉलम दिया हुआ है, तो 3 क्रॉस 1 का ये हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, एक रो दिया हुआ है और 1 2 3 कॉलम दिए हैं, तो ये 1 क्रॉस 3 का हो जाएगा। अब सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग कि इसका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, पहले का कॉलम और दूसरे की रो इक्वल होनी चाहिए, तो पहले का कॉलम और दूसरे की रो इक्वल है, देन मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा। जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, पहले की रो क्रॉस दूसरे का कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 3 का आएगा मैट्रिक्स। तो इसको क्या करना है, पहली रो ये है हमारी, पहली रो को उठाएंगे, तीनों कॉलम पे रख देंगे, ठीक है। पहली रो को उठाएंगे और उसके बाद कॉलम पे रख देंगे, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 जा 4। अब उसके बाद दूसरी रो उठाएंगे, दूसरी रो में क्या है 2, उसको तीनों कॉलम्स में कराएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। उसके बाद तीसरा उठाएंगे, तीसरे को तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया है, देखिए 1 -2 2 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 1 2 3 2 3 1 के साथ। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करने के लिए ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है पहला वाला, ये हम लोगों को दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का, दूसरा क्या दिया हुआ है 1 2 3 2 क्रॉस 3 का दिया हुआ है। तो देखते हैं पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल है, देन मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रो उठाएंगे, पहले कॉलम के ऊपर रख देंगे, 1 1 जा 1, प्लस बीच में प्लस लगा होगा, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 -4, अब इसको इसी रो को दूसरे वाले कॉलम के ऊपर रख देंगे, 1 2 जा 2, और प्लस बीच में प्लस लगता है, बट 2 3 जा 6, माइनस का 2 और प्लस का 6, माइनस का 6 आएगा, 2 -6, ठीक है। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई तीसरे वाले कॉलम पे करते हैं, 1 3 जा 3, और माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस का 2 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी रो को उठाते हैं, दूसरी रो को पहले कॉलम पे पुट कर देते हैं, ठीक है गाइस। 2 1 जा 2, ठीक है, और फिर 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 2 जा 6। अब उसके बाद पहली कॉलम को उठाने के बाद दूसरे कॉलम पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दूसरा इसका रो है पहले कॉलम के साथ कर चुके हैं, अब दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे। दूसरा वाला कॉलम क्या दिया हुआ है, जस्ट वेट, दूसरा वाला कॉलम दिया हुआ है 2 और 3, तो 2 2 जा 4, प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 3 जा, इस वाले कॉलम पे करेंगे, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले करने के बाद 2 3 जा 6, और 3 1 जा प्लस का 3। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 -4 -3 आएगा, 2 -6 -4 आएगा, 3 -2 प्लस का 1 आएगा, 6 + 2 8 आएगा, 4 + 9 13 आएगा, 6 + 3 9 आएगा। तो ये गाइज आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब गाइज इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले 3 क्रॉस 3 के दोनों दिए हैं तो मतलब एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली वाली रो को उठाएंगे और पहले वाले कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का
2 के साथ 2 1 जा 2 प्लस लगा लेंगे। 3 का 0 के साथ 0 हो जाएगा प्लस 0 प्लस लगाएं। 4 का 3 के साथ 12 लिख लिया। उसके बाद अब पहले कॉलम के बाद दूसरे कॉलम के साथ इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का ही दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 लिख लेंगे। उसके बाद एक सेकंड वेट कीजिए, ये क्या हो गया। हाँ तो कहाँ थे, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 माइनस का 6 आएगा, लिख लेंगे। और उसके बाद 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 लिख लेंगे। उसके बाद 4 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब उसके बाद इस रो का तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकली। 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा प्लस, अब इसको हम लोग करेंगे तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने पहली रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम लोग दूसरी रो को पिक करेंगे। दूसरी रो को सबसे पहले पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 4 इंटू 0 प्लस 0, 5 3 जा 15 प्लस का 15। ठीक है गाइस, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 लिख लेंगे। 4 2 जा 8, प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8 लिख लेंगे। 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0। अब उसके बाद इसी रो का तीसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 लिख लेंगे। 4 4 जा 16 प्लस का 16 लिख लेंगे। 5 5 जा 25 प्लस का 25 लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरी रो को पिक करेंगे और तीसरी रो का फिर तीनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 1 जा 4 प्लस 5 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 6 3 जा 18 लिख लेंगे। अब उसके बाद इस रो का सेकेंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 3 जा 12 4 क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 3 जा 12, माइनस का 12 आएगा, 18 लिखा हुआ है, गलत लिख गया होगा, ये आपका 12 है। ठीक है, 12 है माइनस का। ठीक है, माइनस का 12। उसके बाद फिर 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। अब उसके बाद इसका तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 12 हो जाएगा 14, और माइनस 6 प्लस 6 0 आ जाएगा। और इसको जब ऐड करेंगे तो 42 आएगा, इसको जब ऐड करेंगे 18 आएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 56 बचेगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 22 बचेगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये माइनस का 8 नहीं माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, और फिर इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 20 20 40 30 70। ठीक है, ये आपका आंसर। चलते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 -1 1 2 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 और -1 2 1 के साथ। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसकी पहली रो को उठाएंगे और पहले कॉलम से उसका मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 1 जा 2, और इसका मल्टीप्लाई फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, देन -1 आएगा, उसको लिख लेंगे 2 -1। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ कराएंगे। 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 ही रहता है, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 ही रहेगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तीसरे वाले कॉलम के साथ। 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। इसके बाद दूसरी रो उठाएंगे, दूसरी रो का मल्टीप्लाई कराएंगे पहले वाले कॉलम के साथ। 3 1 जा 3, और प्लस 2 1 जा 2, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा, 3 -2। उसके बाद दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू 0 में मल्टीप्लाई 0 रहेगा, प्लस 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको तीसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी वाली रो हम लोग उठाएंगे, तीसरी वाली रो को पहले कॉलम के साथ कराएंगे। प्लस का 1 माइनस का 1 1 1 जा 1, माइनस का 1 आएगा, प्लस 1 1 जा 1,
प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 -1। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, सेकेंड दूसरे वाले कॉलम में इसका मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 0 0 रहेगा, +1 इंटू 2 2 रहेगा। उसके बाद तीसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 1, -1 +1 माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके आएगा, 1 1 जा 1 प्लस का 1। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 0 + 4 4 आ जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, -1 प्लस का 1 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर। इसके बाद हम लोगों को छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में छठे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है छठे क्वेश्चन का, देखते हैं कैसे करेंगे। पहली रो को उठाएंगे, एक सेकेंड, पहली रो को उठाएंगे, दूसरे कॉलम पे रख देंगे ऐसे, 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 माइनस का 1 तो प्लस माइनस माइनस का 1, फिर 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 3 जा 9। अब इसके बाद दूसरे वाले कॉलम से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9 माइनस का 9 आएगा, -1 इंटू 0 प्लस 0, 3 इंटू 1 प्लस 3 3 1 जा 3 होता है। उसके बाद दूसरा वाला हम लोग रो उठाएंगे और पहले वाले कॉलम पे पुट करेंगे। पहले वाले कॉलम पे पुट करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रहेगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आता है, देन माइनस का 2 आ जाएगा, 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद अब इस वाली रो का मल्टीप्लाई दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे, दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे, माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 का मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3 आएगा, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे प्लस 0 ही रहेगा, प्लस 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 6 - 1 प्लस 6 - 1 5 प्लस 9 14 हो जाएगा, -9 प्लस 3 तो हो जाएगा माइनस का 6, -2 प्लस 6 प्लस का 4 बचेगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ उसी के साथ में बी इज इक्वल्स टू 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, एंड तीसरा मैट्रिक्स सी दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तीन मैट्रिक्स हम लोगों को दिए हुए हैं ए बी सी। देन कंप्यूट हम लोगों को फाइंड करना है, क्या कंप्यूट करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है, बी माइनस ए फाइंड करना है, ए प्लस बी और बी माइनस ए फाइंड करना है, और साथ ही आल्सो वेरीफाई, और हम लोगों को ये वेरीफाई करना है कि जो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू होगा या नहीं होगा ए प्लस बी माइनस सी के। तो सबसे पहले चलिए जो दिया हुआ है वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो ए दिया हुआ है वो ए नोट डाउन कर लेंगे, बी की जगह पे बी नोट डाउन कर लेंगे, प्लस दिया हुआ है तो प्लस के साथ ए जो दिया है ए को हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया, बी को यहाँ पे नोट कर लिया, प्लस करना है, दोनों 3 × 3 के हैं तो इनके कंजुगेट एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर देंगे, 1 + 3 4, 2 + -1 2 -1 1, -3 प्लस का 2 माइनस का 1 आएगा, 5 + 4 9 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, 2 + 5 7 आएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 0 माइनस का 1 रहेगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 1 + 2। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है बी माइनस सी फाइंड करना है। जो बी दिया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे बी नोट डाउन कर लिया है, सी जो दिया है सी को नोट डाउन कर लिया है, बीच में माइनस दिया हुआ है तो माइनस लगा दिया है। अब इसके कंजुगेट एलिमेंट्स को माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे, 3 - 4 माइनस का 1 बचेगा, -1 माइनस का 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 4 - 0 4 बचेगा, 2 - 3 माइनस का 1 बचेगा, 5 - 2 3 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 0 माइनस और माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 - 3 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब जो हम लोगों को वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है, चलिए उसको वेरीफाई करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या दी हुई है, हमको लोगों को फाइंड आउट करना है कि जो हम लोगों का a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे, एक साइड
एक एक साइड निकालेंगे a प्लस बी माइनस सी। तो a जो दिया हुआ है हम लोगों ने a को नोट डाउन कर लिया है और उसके बाद b माइनस सी देखो हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये देखिए निकला हुआ है आपका b माइनस सी। तो b माइनस सी का जो निकला हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, बीच में प्लस दिया हुआ है प्लस लगा लेंगे। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। वन प्लस माइनस का वन दिया हुआ है तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। टू प्लस माइनस का टू दिया है तो टू माइनस टू भी जीरो हो जाएगा। माइनस थ्री प्लस का जीरो माइनस थ्री आ जाएगा। फाइव प्लस फोर नाइन आ जाएगा। जीरो प्लस माइनस का वन दिया हुआ है तो माइनस का वन आ जाएगा। टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा। वन प्लस वन टू हो जाएगा। माइनस वन प्लस टू प्लस का वन आएगा। वन प्लस जीरो वन आएगा। ये हम लोगों का LHS आ गया। अब हम लोग देखते हैं RHS। RHS क्या दिया हुआ है हम लोगों को, a प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम लोगों ने a प्लस बी देखिए ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है, ये देखिए a प्लस बी निकाला हुआ है। तो सबसे पहले a प्लस बी को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, जो ये दिया हुआ है इसको यहाँ नीचे नोट डाउन किया हुआ है मैंने। ये देखिए ये a प्लस बी नोट डाउन किया है, माइनस सी जो क्वेश्चन में दिया था उसको नोट डाउन किया है। माइनस के साथ दिया हुआ है तो माइनस के साथ नोट डाउन किया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। फोर माइनस फोर जीरो होगा। वन माइनस वन जीरो होगा। माइनस वन माइनस टू माइनस का थ्री हो जाएगा। नाइन माइनस जीरो नाइन ही रहेगा। टू माइनस थ्री माइनस का वन हो जाएगा। सेवन माइनस टू फाइव हो जाएगा। थ्री माइनस वन टू हो जाएगा माइनस वन, और माइनस का टू और माइनस प्लस होके माइनस का वन प्लस का टू देन प्लस का वन बचेगा। फोर माइनस थ्री वन आ जाएगा। और ये हम लोगों का RHS आ गया। अब देखिए RHS और LHS बिल्कुल इक्वल हैं। जीरो जीरो माइनस थ्री जीरो जीरो माइनस थ्री, नाइन माइनस वन फाइव, नाइन माइनस वन फाइव, टू वन वन टू वन वन। तो ये भी हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया कि LHS RHS की इक्वल है। अब चलिए चलते हैं अपने आखिरी और आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें दो हम लोगों को मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री, वन फाइव बाई फाइव, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, फोर बाई थ्री, सेवन बाई थ्री, टू, टू बाई थ्री। और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, टू बाई फाइव, थ्री बाई फाइव, वन, वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, फोर बाई फाइव, सेवन बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव, टू बाई फाइव। ठीक है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब हम लोगों को क्या कंप्यूट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, थ्री ए माइनस फाइव बी। मतलब पहले ए में थ्री का मल्टीप्लाई कराना है और बी में फाइव का मल्टीप्लाई कराना है, देन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, थ्री इंटू ए, ए की जगह ए की जो वैल्यू दी हुई है वो नोट डाउन कर लेंगे। माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, फाइव लिखा है फाइव लिखेंगे, देन उसके बाद बी की जो वैल्यू दी है उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखिए थ्री इंटू टू बाई थ्री, थ्री इंटू वन, थ्री इंटू फाइव बाई थ्री, थ्री इंटू वन बाई थ्री, थ्री इंटू टू बाई थ्री, थ्री इंटू फोर बाई थ्री, थ्री इंटू सेवन बाई थ्री, थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू बाई थ्री। माइनस लगा हुआ है माइनस करेंगे, फाइव का भी अंदर अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। फाइव इंटू टू बाई थ्री, फाइव इंटू थ्री बाई थ्री, फाइव इंटू वन, और फाइव इंटू वन बाई थ्री, फाइव इंटू टू बाई थ्री, फाइव इंटू फोर बाई थ्री, फाइव इंटू सेवन बाई थ्री, फाइव इंटू सिक्स बाई थ्री, फाइव फाइव इंटू सिक्स बाई फाइव, फाइव इंटू टू बाई फाइव। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई, अब अंदर इसको सॉल्व करेंगे। थ्री इंटू टू बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, टू बचेगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री इंटू फाइव बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, फाइव बचेगा। थ्री इंटू वन बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, वन बचेगा। थ्री इंटू टू बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, टू बचेगा। थ्री इंटू फोर बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, फोर बचेगा। थ्री इंटू सेवन बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, सेवन बचेगा। थ्री इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स, थ्री इंटू टू बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा, टू बचेगा। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दिया। फाइव इंटू टू बाई थ्री, फाइव से फाइव कट जाएगा, टू बचेगा। फाइव इंटू थ्री बाई फाइव, फाइव से फाइव कट जाएगा, थ्री बचेगा। फाइव वन जा फाइव, फाइव इंटू वन बाई थ्री, फाइव से फाइव कट जाएगा, वन बचेगा। फाइव इंटू टू बाई थ्री, फाइव से फाइव कट जाएगा, टू बचेगा। फाइव इंटू फोर बाई थ्री, फाइव से फाइव कट जाएगा, फोर बचेगा। फाइव इंटू सेवन बाई थ्री, फाइव से फाइव कट जाएगा, सेवन बचेगा। फाइव इंटू सिक्स बाई थ्री, फाइव से फाइव कट जाएगा, सिक्स बचेगा। फाइव इंटू टू बाई थ्री, फाइव से फाइव कट जाएगा, टू बचेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा, सेवन माइनस सेवन जीरो हो जाएगा, सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। तो ये गाइस आज के हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को क्लास बढ़िया लगी होगी और बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ समझ आया होगा। अगर सारा कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ आया है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्लास 12 की NCERT मैथमेटिक्स का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।